नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिलासपुर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के 3 कार्यक्रम का आयोजन संगठन की यूथ विंग ने किया। इस बैठक में युवा व्यवसायियों ने अपने अपने व्यवसाय विकास योजनाओं और विस्तार के विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने वर्तमान और आगामी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। साथ ही सम्मेलन में सीएआईटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र गांधी, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजू सूलजा और महिला विंग की टीम ने भाग लिया। सोना चांदी जो आदमी लेता है मेरे हिसाब से आज के समय में सोशल मीडिया केवल यूथ के लिए नहीं है, बल्कि हर एक एज ग्रुप के लिए हो गया है, क्योंकि हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है और वो अपना मैक्सिमम टाइम स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए निकाल रहा है। तो क्यों ना हम उसके उस स्मार्टफोन में उसके उस समय को हैक कर ले और अपना कोई वीडियो या फोटो या ग्राफिकल या रील या यूट्यूब शॉर्ट्स उसको दिखा दें, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। सोशल मीडिया में जैसे उनको दिखता है एक रिकॉल जो अपन बोलते हैं, डेफिनेटली वो रिकॉल उनको आ जाता है वो एक पर्टिकुलर स्लाइड देख के। और प्रचार करने का भी बेस्ट तरीका आज के समय में ये हो चुका है। साथ ही मेरे जो आज का ये इवेंट था, मैं जो यूथ विंग का एक नया क्या बोलते हैं चयन हुआ है नमित सलूजा जी के अंडर में। आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैट फैमिली। और पर्सनली मेरा खुद का एक सोशल मीडिया पेज है, तो किसी को भी अगर प्रचार प्रसार करना हो तो बिलासपुर क्यूजीन को चूज कीजिए। थैंक यू। मैंने अपने सपने को साकार किया। मैंने जो बचपन से एक सपना देखा था कि मेरी एक होटल होनी चाहिए, क्योंकि मैं घूमने का एक बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो बहुत सारे शहर घूमता था बचपन से ही। तो मुझे लगता था जब हम दूसरी एक अच्छी 5 स्टार होटलों में, ताज में और भी बहुत सारे ब्रांड में जब होटलों में जाके रुकते, तो मेरा तब से वो एक सपना था बचपन का कि मेरी भी एक ऐसी इसी तरीके की एक 5 स्टार होटल रहे, जिसपे ऑपरेशन देख मुझे एक होटल के ऑपरेशन को देखने में बहुत ज्यादा, उसको करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। तो आज मैंने अपना सपना पूरा किया है। उसी लिए मैंने आज इस होटल रेड डायमंड को स्टार्ट किया है और बहुत ही शानदार आज हमारा 4था वर्ष चालू हुआ है। तो हमें पूरे बिलासपुर शहर का बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा प्यार। हमारी जो स्पेशलिटी है कि फूड और सर्विस जो हम सबसे बेस्ट देते हैं सबके गेस्ट को, हम सब गेस्ट को कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें, जितना अच्छा खाना। हम लोगों की शादियों को बहुत मेमोरेबल, बहुत खुशियां उस तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटैलिटी में ऐसा चेंजेस आया है कि पहले जो शादियां होती थी घरों में होती थी, लोग अपने एक घर के आंगन में किया करते थे। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब ही यही है कि आप अगर होटल में आते हैं तो आपको हर एक सुविधा मिलती है। रूम में स्टे से लेके आपको सारे वेन्यू में सारे आपके जो फंक्शंस होते हैं उसमें एक खाने की लेविशनेस होती है। खाने को प्रॉपर तरीके से सर्व किया जाता है। हमारे जो सारे स्टाफ की एक जो मेहनत होती है वो उसी में रहती है कि आपको खाना आपके पास तक के आए और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत होके आए। खाना लगाने को बहुत सारे होते हैं, कोई भी आपको खाना, पर उसको एक प्रस्तुत किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, तो वही हमारा का टास्क रहता है। ऐसे बढ़ेगा होटल का कि आगे आने वाले समय में सब यही चाहते हैं कि हमें सारी चीज की कराई मिले, हमको सारी चीज हमको कुछ काम ना करना पड़े, हम बस किसी एक जन को काम दे दें। जैसे आज की डेट में हमारे पास होटल में कोई काम शादी करवाने आता है तो उनको हम डेकोरेशन से लेके उनका इवेंट, वो भी सारी चीज हम ही करवा के देते हैं। तो उससे बहुत सारी उनकी जो चिंताएं, उनका जो वर्कलोड रहता है एक शादी के घर में, जो बहुत अगर लिमिटेड मेंबर्स हैं घर में तो बहुत सारे काम होते हैं शादी, वो एक पूरा काम हम लेने का सौंप लेते हैं अपने पास और हम करके देते हैं। उस तरीके से हम चाहते हैं कि हम पूरे बिलासपुर शहर वासियों को चाहते हैं कि ये हम सर्विस दें और आप सब हमारे को मौका दें। व्यापार में अभी बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। लोग
कनेक्ट टू बिजनेस हमारा उद्देश्य है, जो कैट बिलासपुर इकाई का कनेक्ट टू बिजनेस माने आपस में कनेक्ट होकर बिजनेस करें। और प्रधानमंत्री का जो आह्वान है वोकल फॉर लोकल, उसके आधार पर ही हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये तीसरी मीटिंग थी कैट की, जिसमें यूथ विंग को भी आगे किया गया है। मतलब जब जो हमारी पीढ़ी ने व्यवसाय शुरू किया था, वे तीसरी पीढ़ी सामने है। क्या संदेश दिया और क्या मिला? देखिए, जो अभी यंग पीढ़ी है उनका जो सोच है और पहले के जो अपना व्यापार था उससे बहुत ही डिफरेंट है। आजकल डिजिटल जमाना है, उसको ही हम लोग सामने रखकर आगे की सोच लाके यूथ विंग को आज का कार्यक्रम करने के लिए हमने आगे किया था। कितना फायदा होता है इसी मीटिंग से? बहुत ही निश्चित रूप से फायदा होगा। हमारे सब जितने कैट के सदस्य हैं काफी संतुष्ट है। आपस में एक दूसरे का व्यवसाय जानने का मौका मिला, एक दूसरे से व्यवसाय करने का हमको अवसर मिला है, और एक दूसरे को भविष्य में जिनका बिजनेस क्या है जो हमको मालूम नहीं था कि हमारे कैट के सदस्य इनका बिजनेस क्या है, आज उनको जानकारी हुई है और निश्चित रूप से उसका लाभ कैट के सदस्यों को मिलेगा। ये हमारी बिजनेस 3.0 की तीसरी बैठक है, जिसे हमारे यूथ विंग द्वारा कराया गया। पहले की 2 बैठक, जो पहली बैठक थी हमारी, वो समझिए कि एक एजुकेशनल स्लॉट था। हमने हमारे व्यापारियों को कैसे कनेक्ट हो एक दूसरे से और अपनी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाए उनके बारे में बताया। दूसरे सेक्टर में हमने एक एजुकेशन चैप्टर चलाया कि आप एक दूसरे को कैसे कनेक्ट और कैसे रिफर कर सकते हैं, और बताया कि आप रिफर करेंगे तो व्यापार कैसे बढ़ता है। क्योंकि दूसरी मीटिंग में हमारे लगभग 1,24,09,70 रुपए का आपस में व्यापारियों ने व्यापार किया, जो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। और ये तीसरी मीटिंग जो युवाओं ने की, ये बहुत अच्छे ढंग से की, प्रेजेंटेशन और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हमारे जो युवा कैट के अध्यक्ष नमित सलूजा, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया, चाहे गोल्ड सेक्टर से हो, चाहे हमारे जो भी स्पॉन्सर रहे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया, जिससे लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ नए आइडियाज। तो हम युवाओं को आगे इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे जो देश में है सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। अगर युवा हमारे व्यापार में आएंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। इसी सोच के साथ हमने ये कार्यक्रम युवा विंग को दिया कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। और हमने लास्ट मीटिंग में महिला कैट इकाई का भी बिलासपुर में गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि महिलाओं का भी उत्थान हो, वो उद्योग नीति में आगे आए, उद्योग में आए, अपनी कार्यकुशलता को बाजार में दिखाएं। उसी के कारण अब महिलाएं भी कैट से जुड़ रही हैं लगातार। और ये मीटिंग ऐसी है कि आपको एक दूसरे के व्यापार से कनेक्ट करती हैं, कि आप जान पाते हैं कि मेरे पड़ोस में जो रहता है या मेरे कैट का जो साथी है मेरा क्या व्यापार करता है, जिससे आप एक दूसरे से व्यापार करेंगे। और जब लेन देन करते हैं आपस में आप, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। उसी के कारण हमने बिजनेस 3.0 न्यू एरा ऑफ बिजनेस कार्यक्रम चालू किया। हमारा पूरा प्रयास है कि सारे व्यापारियों को कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट करने का, और हम पूरी प्रयास और कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांडिंग, बिजनेस, प्रमोशन कैसे किया जाता है, उस व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, और हमारे व्यापार के अंदर में उन सब व्यापारियों को, जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, उनको सपोर्ट करके, उनको गाइड करके आगे बढ़वाया जाए। क्या है लोकल फॉर वोकल है? क्या लोकल फॉर वोकल ये है कि लोकल लोगों से हमारा व्यापार नहीं हो पाता है, जो छूटते जा रहे हैं। ट्रम्प जैसे जिन्हें उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो आज हम डिपेंडेंसी नहीं चाह रहे हैं कि उन पे डिपेंडेंसी रहे, चीजें रहे। हम खुद अपना व्यापार को यहाँ पर भारत लेवल में बढ़ाएंगे, ताकि हमको आने वाले टाइम के अंदर में कोई भी फॉरेन हमें दबा ना पाए। क्योंकि मेरा एक पैशन रहा था कि बेकरी, बिलासपुर में कुछ खास बेकरी थी नहीं, कुछ खाने को कुछ अच्छे ऑप्शंस थे नहीं, और यहाँ पे भी लोग वही मिठाइयाँ खा के थोड़े से बोर हो गए थे। तो कुछ नया देने के लिए मैंने तो कुछ खास पढ़ाई लिखाई की नहीं बेकरी वगैरह की, बस एक अंदर शुरू से, मतलब मैं जब 10 साल का था तब से एक पैशन था कि बेकरी को मतलब मेरे को बेकरी का काम करना ही था। मतलब मेरे को बेकरी की खुशबू और बेकरी कैसे, मतलब केक्स वगैरह बनना, ये वो मिठाई की खुशबू मेरे को बचपन से पसंद थी। तो उसी फील्ड को मैंने उसको ऑप्ट करके मैं बाहर से MBA करके आया। उसके बाद से कि कैसे मतलब हम अपने फैमिली बिजनेस से कुछ अलग हटके कैसे करें, तो फिर शुरुआत हुई बेकर्स फार्म की 2015 में। आज इसको 10 साल पूरे कंप्लीट हो गए हमारे बेकर्स फार्म को। उसके साथ साथ हमने कैफे इबीजा का, साथ में हमने इबीजा प्लस रेस्टोरेंट भी हमने ओपन किया है, जो कि इटालियन, चाइनीज, कॉन्टी, नॉर्थ इंडियन सारे फूड अभी अपन सर्व करें। और ये भी 10 साल से बहुत ही बिलासपुर के लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार और विश्वास मिल रहा है हमें। और ये 2 बिजनेस के साथ साथ हम तीसरा जो अपने फील्ड पर वो थी मिठाई की। दुबई स्वीट्स के नाम से हमने आज हमारे 5 साल में 3 आउटलेट हुए हैं।
और ये भी बिलासपुर के लोगों को जैसे यहाँ के लोगों ने बेकरी और हमारे इबिजा को प्यार दिया है कैफे को, वैसे ही सेम प्यार हमको हमारे दुबई स्वीट्स की मिठाइयों को भी मिल रहा है। जब से रेट का हाइप आया है 1,10,000, 1,12,000, 1,13,000, 1,14,000। दुर्ग जिले में आयोजित लोक अदालत में हजारों मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में करीब 10,000 मामलों का त्वरित समाधान किया। इनमें बैंक लोन, इंश्योरेंस और पारिवारिक जायदाद से जुड़े विवाद प्रमुख रहे। लोन धारकों को इन लोक अदालत में 35 से 50% तक की बड़ी राहत मिली। कई परिवार आपसी विवादों से बचकर उजड़ने से भी बचे। आयोजक ने इस दौरान आवेदक और आवेदन को निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण और भोजन की व्यवस्था भी कराई गई। लोक अदालत की व्यवस्थाओं का जायजा जिला सत्र न्यायालय अध्यक्ष कुजूर ने लिया। उन्होंने विभिन्न अदालतों में जाकर जजों से चर्चा की और निपटाए गए मामलों की जानकारी ली। साथ ही अधिवक्ता संघ और प्राधिकरण से जुड़े वकीलों ने बताया कि इस आयोजन से लोगों को बड़ा लाभ मिला है और न्याय प्रणाली पर भरोसा मजबूत हुआ है। के लिए नोटिस आता है, कोर्ट से समझ आता है कि आप लोग डिसीजन करिए और उसकी लोक अदालत में आप लोग आने में इच्छुक है कि नहीं है, उनकी राय जानी जाती है, उनको बुलाया जाता है, दोनों पक्षकारों को, जो प्रार्थी होता है तो आरोपी होता है, सबको बुलाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लोक अदालत की व्यवस्था की जाती है और किसी लोक अदालत में लगभग हर लोक अदालत में 8 से 10 हजार केस का निपटारा किया जाता है। जो राजीनामा के अपराध होते हैं इनमें निपटाए जाते हैं, तो अपनी सहमति से बिना किसी डर अदालत से। वकील पक्ष को ये होता है कि वकील दोनों पक्षों को समझाता है कि यह कोर्ट में अननेसेसरी का आपका समय पैसा बर्बादी है, इसलिए आप लोग राजीनामा करें, राजीनामा योग्य अपराध है, ताकि आपस में संबंध मजबूत रहेंगे तो जिंदगी समाज खुशहाल रहेगा और देश खुशहाल रहेगा। छोटे मोटे प्रकरण निपटाए जाते हैं लोक अदालत में, बड़े प्रकरण देखिए क्या है, छोटे जो अपराध होते हैं, जमानती अपराध होता है, तो छोटे ही जो प्रकरण होते हैं, जो अपराध होते हैं, इसकी वजह से ही बड़े अपराध जन्म लेते हैं। अगर छोटी बात नहीं खत्म कर दिया जाए, बंद मतलब खत्म हो जाता है, तो बड़े अपराध होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो छोटे अपराध के लिए राजीनामा करने में वकील भूमिका रहती है कि वो दोनों को काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद जज साहब के साथ में सहायक करते हुए ड्यूटी भी लगती है कुछ वकीलों की, और बाद में उनकी पहचान करके भी की जाती है वकीलों के माध्यम से। अपने पक्षकारों के तरफ से वकील अर्जी करता है, हले होता है, उनकी पहचान करता है और केस को निपटाने में मदद करता है। लोक अदालत में लगभग 10 से 15,000, 20,000 तक मामले निपटते हैं और सबसे बड़ा फायदा पक्षकार को होता है, जो बार बार न्यायालय पे आते हैं, काफी समय लगता है, इससे न्यायालय का भी समय बचता है, जल्दी न्याय मिलता है, तो बहुत अच्छा है। और ये हर 3 महीने में एक लोक अदालत लगती है। ये जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के जितने मामले हैं, सिविल के हों या एमएससीडी के हों या बैंक के हों, विद्युत के हों, नगर निगम के हों, सभी मामले सुने जाते हैं। बैंक वाले जो लोन वगैरह अमाउंट रहता है, लेना रहता है पैसा, जो उसके लिए सेटलमेंट करते हैं, उसके लिए लगा है। बैंक वालों का अलग से पूरा काउंटर दिया हुआ है, पूरी व्यवस्था करके लोक अदालत में दी जाती है उनको। बैठने की है, पंखे की है, चाय की है, दवाई पानी का है, खाने का है, नाश्ते का है, ये सब प्रबंध किया जाता है। और ये सब प्रबंध जो है विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जाता है, तो बहुत अच्छा है ये। इससे क्या है, बहुत लोगों को न्याय मिलता है। और आप लोग भी आए हैं, देखे होंगे, कई हजारों की तादाद में लोग आए हैं और जो न्याय की उम्मीद में बहुत लंबे समय तक बैठा रहता है, तो उसको जल्दी न्याय मिल जाता है। तुरंत सुनवाई होता है, आज ही फैसला होगा। और सबसे बड़ी बात इस फैसले की जो है, आगे कोई अपील नहीं होती, ये अंतिम फैसला होता है। बीजापुर में मंत्री तोखान साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित बस्तर क्षेत्र को 2026 तक नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सुरक्षा के साथ साथ विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना नया जीवन शुरू करें।
माध्यम से जो हमारे भाई जो रास्ते से भटक गए हैं वो वापस फिर से विकास मुख्य धारा में जुड़े, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से एक आत्मसमर्पण नक्सली आत्मसमर्पण नीतियां बनाई गई है और आज आप देखेंगे इससे बेहतर परिणाम आ रहे हैं कि अनेकों नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब तक के 4000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हम सबकी बंदूक छोड़े, विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे और सरकार ने कह दिया है कि मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा और इसी दिशा में हमारी सरकार और हमारे जवान काम कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि नक्सली अपना बंदूक छोड़े, वापस मुख्य धारा में लौटे और सरकार उनके साथ खड़ी है उनके पुनर्वास के लिए। सर, छत्तीसगढ़ में कई तरीके स्थितियां भी आती है उनके ऊपर ये गलत एलिगेशन। देखिए, सरकार सबकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है। पत्रकार तो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, लोकतंत्र की आत्मा है पत्रकार, इसलिए सरकार सबकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखती है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई बात आती है तो सरकार इसको संदिग्धता से पत्रकारों के साथ खड़ी रहती है। सर, हमारे युवाओं को कैसे आगे ला सकते हैं? जैसे हमको सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने का हमको एक बड़ा कार्यक्रम दिया है जिसमें आप बीजापुर जिला में सर हमारे युवाओं को कैसे आगे ला सकते हैं? जैसे हमको सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने का हमको एक बड़ा कार्यक्रम। बीजापुर जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 प्रमुख माओवादी मारे गए। दोनों माओवादी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये मुठभेड़ 12 सितंबर को बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। मारे गए माओवादी में से 2 की पहचान PLGA मिलिट्री कंपनी 2 के सदस्य के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने दोनों के शवों के साथ राइफल और विस्फोटक सामान बरामद किया। इस साल छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ में अब तक 243 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बस्तर क्षेत्र से हैं। गंगलूर थाना अंतर्गत लेंड्रा कोचरी के जंगलों में कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला मोडियाम सहित 40 से 50 नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिस पर से DRG अन्य बल ऑप्स पर रवाना हुए थे। ऑप्स के दौरान सुबह से ही मुठभेड़ जारी था और दोपहर तक मुठभेड़ जारी रहा। सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसकी शिनाख्त आज हो गई है। 2 माओवादी कंपनी नंबर 2 के PPCM और PM स्तर के हैं, जिन पर कुल 16 लाख का इनाम घोषित है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 22 सितंबर से मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिले के कलेक्टर और SP पहुंचे। नवरात्र मेले में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों को कलेक्टर ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर SP ने मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में संचालित रोपवे का निरीक्षण भी किया। बहुत महत्वपूर्ण पर्व अभी आने वाला है और जिसके तैयारी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मैं SP और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे, इस दिशा में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ विषय और कुछ कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। इस बार हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं उस पे भी गहन चर्चा हुई है। अभी लगभग हमारे पास 10 दिन शेष है तैयारी के लिए, तो उन 10 दिनों में और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके भी एक प्लानिंग आज की गई। मैं आपके माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमारे साथ उपस्थित है, उनको भी इस बारे में अवगत कराया है। तो मेरा मानना है कि
नगर पालिका अपने आप में एक गंभीर संस्था है, तो वो आवश्यक इसमें कदम उठाएंगे। हमारी निगरानी रहेगी, अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। हर साल की तरह इस साल भी क्वार नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा जो सोमनी से हमारे जिले के एंट्री पॉइंट से लेके वन वे करने की तैयारियों को लेके पंडालों की व्यवस्था, रूट में रोड को ठीक करना, लाइट्स लगाना, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की चेकिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें भी चर्चा हुई और आज भी इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। इस चैत नवरात्रि के समय काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के एंट्री पॉइंट पे किए गए थे, जिससे कि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके। जिगजैग एंट्री पॉइंट्स भी बनाए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए आज भी मीटिंग ली गई है और अभी फील्ड विजिट भी है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में बल लगाया जाएगा। 1000 से ज़्यादा का डिप्लॉयमेंट पूरी व्यवस्था के लिए किया जाएगा। शिफ्ट वार ड्यूटी की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और श्रद्धालु बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी असुविधा के नवरात्रि के पर्व का आनंद उठा सके और माता के दर्शन कर सके। पिछली बार की घटनाओं से सर इस बार क्या प्रशासन अलग मोड में रखने वाला है? जो जैसा कि मैंने बताया, इस बार जो हमारा चैत नवरात्रि हुआ था उसमें काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोगों ने डिस्कस करके कराए थे और काफी चीजें इस बार काफी बेहतर हो गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए, एंट्री पॉइंट्स के लिए काफी चीजें बढ़ गई। इस बार हम लोग ग्रीन वेग का भी मॉक ड्रिल शुरू कराए हैं। साथ ही साथ में जॉइंट कंट्रोल रूम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैमरास भी बढ़ाए गए हैं और साथ ही वहां पे ड्यूटी रोस्टर भी अलग से बनाया जाएगा, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम बेटर कर सकें। साथ ही साथ जितने हॉस्पिटल्स हैं आसपास के और जो हमारे फायर स्टेशन है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग से एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, एक कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। साथ ही जो हमारे मंदिर के आसपास के करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में हमारे पास जो बड़ी जगह पार्किंग पॉइंट्स बन सकते हैं ताकि हम क्राउड को वहीं पे रोक के कंट्रोल कर सकें, उन पे भी काम चल रहा है। और हमेशा दुर्ग में बीआईटी कॉलेज सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण व शिक्षा दूत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल ने अध्यक्षता की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विधायक ललित चंद्राकर और महापौर अलका बागमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को शिक्षाश्री, शिक्षा दूत, उत्कृष्ट प्राचार्य और प्रधान पाठक श्रेणी में सम्मानित किया गया। सभी को श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और नगद राशि भेंट की गई। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आज हम उन शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समर्पण और मेहनत से शिक्षा प्रणाली में सुधार किया है। सांसद विजय बघेल ने भी शिक्षकों को बधाई दी और समाज में उनके योगदान को सराहा। पहले वो 1222 शिक्षकों को पदोन्नति 30 सितंबर को किया हूँ। आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय में मामला सुरक्षित है और जैसे ही उनका आदेश आएगा हम लोग तत्काल इस संवर्ग के लगभग 1300 शिक्षकों को पदोन्नति देने वाले हैं। व्याख्याताओं से प्रिंसिपल बनेंगे और कुछ हेडमास्टर से भी व्याख्याता बनेंगे। तो ये बड़ा उपलब्धि हमने किया है। जो 13 साल से पेंडिंग है उसको हमने पूर्ण किया है। साथ ही साथ अभी हमने पूरे प्रदेश के सभी संभागों को अलग अलग भागों में बांट के जो संभाग की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वहाँ के बच्चों को बेहतर कर सकेंगे, लेकिन हमने प्लान किया है और उस प्लान के तहत ही हम स्कूलों को बहुत अच्छा करेंगे। आने वाले समय में दुर्ग जिले में जितने स्कूल हैं उसको हम अत्याधुनिक बनाने वाले हैं। सारी जगह स्मार्ट क्लास रहेंगे और बहुत वेल अपडेट जो हम प्राइवेट स्कूल देखते हैं उस तर्ज पे दुर्ग के सारे स्कूल दिखेंगे। देखिए ऐसा है, सरकार भर्ती लेगी तो सरकार का एक सिस्टम होता है, नियम होता है, विधि विभाग से सहमति लेनी पड़ती है, फाइनेंस से स्वीकृति लेनी पड़ती है, सारे नियम कायदे शर्तों के आधार पर भर्ती होती है। उसके लिए जो देखिए जहाँ जो सहायक शिक्षक की भर्ती होगी सहायक शिक्षक हम लेंगे,
जहाँ विषयवार शिक्षकों की भर्ती होगी वहाँ विषयवार शिक्षकों की हम भर्ती लेंगे। आपने एक संदेश दिया कोताही नहीं बरता जाएगा शिक्षक। देखो, सरकार पैसा देती है पढ़ाने के लिए, हम भी चाहते हैं जब हम कर्मचारियों के हित का सारे काम हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जो शिक्षक गण है वो बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर क्या हो सके वो काम करना चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण समारोह जो गौरव सम्मान के रूप में ऐसे शिक्षक जो अद्वितीय काम करते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा देने का काम करते हैं और जिनके शिक्षकी जो कार्य है उससे बच्चों को एक नई प्रेरणा मिलती है और शिक्षा के जगत में उनका अद्भुत जो प्रशंसनीय कार्य है उसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। तो ज्यूरीज बनते हैं, निर्णायक जो बहुत सारे उसके कार्यों हैं उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा के आधार पे शिक्षा विभाग के उप संचालक साथ ही साथ यहाँ के डीओ और बीओ सभी अधिकारी मिलकर इसका चयन करते हैं और जिस तरह राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, राज्यपाल पुरस्कार मिलता है शिक्षकों को, उसी तरह मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान शिक्षा विभाग के माध्यम से मिलता है। मैं अभी हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी के मुख्य आतिथ्य में भाई ललित चंद्राकर जी, मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, अलका जी, महापौर सरस्वती जी, कुलेश्वरी जी, रजनी जी, हमारे पार्षदगण सब मिलकर और हमारे अधिकारी कर्मचारी पवन शर्मा जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत सब मिलकर हम लोगों ने अपने लगभग 56 शिक्षकों का संभाग स्तरीय सम्मान आज दुर्ग के इस बीआईटी के इस भवन में किए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग